बड़ी खबर रायपुर से। ऋचा जोगी की जाति का मामला। जाति मामले पर ऋचा जोगी का बयान आया है। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में नहीं मिला है नोटिस, मुझे अंधेरे में रखकर कार्रवाई की जा रही है। नवजात बेटे के कारण होम आइसोलेशन में हूं, नोटिस मिलने के बाद सुनवाई में उपस्थित रहूंगी। तो बड़ी खबर रायपुर से हम आपको बता रहे हैं ऋचा जोगी के जाति के मामले पर ऋचा जोगी का बयान। उनका कहना है कि मुझे जानकारी नहीं दी गई है, जाति प्रमाण पत्र के संबंध में कोई भी नोटिस नहीं मिला है और मुझे अंधेरे में रखकर कार्रवाई की जा रही है। नवजात बेटे के कारण होम आइसोलेशन में हूं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए ज्योति, अजीत जोगी का जाति मामला जो है पूरे 30 वर्ष तक चला। उनके मृत्यु के बाद भी अब जो है उनके पुत्र और उनके बहू पर ये अब जाति का मामला देखने को मिल रही है। और जो जोगी का जाति वाला मामला है वो अभी भी उस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। और ऐसे में जो है और उसके अलावा सरकार ने ST SC जो अधिनियम है उसमें भी संशोधन किए हैं। तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अमित जोगी हो सकते हैं कि चुनाव के लिए जो है योग्य ना हो, खासकर जाति के मामले को लेकर। तो ऐसे में यह संभावना जताई जा रही थी कि ऋचा जोगी जो है अमित जोगी की जगह चुनाव लड़ सकती हैं। तो उस पर भी जो है जो ऋचा जोगी का जाति मामला है उन्होंने मुंगेली से बनवाया था इसी साल, तो उसको लेकर भी आपत्ति दर्ज की गई है। जैसे जो हमें जानकारी मिली है कि मुंगेली के कलेक्टर के पास इसकी शिकायत की गई थी। अजीत जोगी की बहू है और अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र है वो रद्द किया जाए। और हमने कल देखा कि कांग्रेस के 5 विधायकों ने राज्यपाल से भी मुलाकात की और कहा कि ऋचा जोगी आदिवासी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब अजीत जोगी आदिवासी का अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है तो उनका होना तो जो है कठिन है। तो ऐसे में कुछ देर पहले ही जो है ऋचा जोगी ने एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि मुझे अब तक जो है मुंगेली कलेक्टर की तरफ से कोई नोटिस की जो कॉपी है वो नहीं मिली है। इससे पहले हमने कल देखा कि अमित जोगी का एक बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि अमित जो ऋचा जोगी है हमारे घर में यही रहती है, रायपुर में रहती, रायपुर के एड्रेस पर कोई जो है अब तक उनको नोटिस नहीं मिले। इसके बाद आज ऋचा जोगी का बयान सामने आया। दो तीन महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहे हैं कि अभी चूंकि कोरोना का काल है, ऐसे में वो उनके एक बच्चे भी हैं और वो होम आइसोलेशन में है। ऐसे में अगर उनको कोई नोटिस मिलता है तो उसके बाद भी वो जाएंगी। यहाँ पे इमोशनल थोड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी नोटिस नहीं मिला है, ये जो है ऋचा जोगी के तरफ से कहना है। और दूसरी बात, अमित जोगी ने जो छानबीन समिति का जो गठन किया गया है, गठन किया जाता है, उसको लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज किए हैं। उन्होंने नियम कायदे बताए हैं कि किस तरीके से किसी के जाति मामले पर जो जब कभी भी कोई गठन होता है, समिति गठन की जाती है, तब उसके क्या नियम होते हैं। तो ऐसे में एकाएक अगर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है तो कहीं ना कहीं वो जो है गलत होगा। और साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि जो कांग्रेस का कहना है कि अमित जोगी के पास अगर आदिवासी से संबंधित सर्टिफिकेट है, सही सर्टिफिकेट है, तो वो प्रस्तुत करे। कांग्रेस जो है इस पर बैकफुट पर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अमित जोगी को एक के बाद जो है कहीं ना कहीं झटका लग रहा है। और लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि अमित जोगी या जोगी के फैमिली से कोई चुनाव ना लड़ा जाए। लेकिन सरकार का अपना तर्क है कि जो आदिवासी अगर नहीं है, और जो सरकार ने अभी पिछले दिनों संशोधन भी किए हैं। सौरभ, अगर जाति का मामला फंसता है और नाम घोषणा करने की स्थिति बनती है तो फिर ऐसे में मुश्किल हो सकती है जोगी परिवार के लिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि 2 मामले पेंडिंग है। पहले अमित जोगी की नागरिकता वाले मामले पर अब तक कोई जो फाइनल डिसीजन नहीं आया है। अजीत जोगी के जाति वाले मामले पर अब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो ऐसे में 2 डिसीजन जो आने के बाद ही हो सकता है कि अमित जोगी की तरफ से जो है अपना पक्ष रखा जाए। लेकिन दूसरा ये भी है कि सरकार ने पिछले दिनों ST SC जो अधिनियम है उसमें संशोधन किए थे। उसमें 3 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। उसमें अधिकांश जो राइट्स है, अधिकार है, वो कलेक्टर को दे दिए गए थे। तो अब इससे साफ समझ में आ रहा है कि अगर आने वाले दिनों में, चूंकि 9 तारीख को कल जो है अधिसूचना का प्रकाशन हो जाएगा, उसके बाद 13 तारीख जो है जो उम्मीदवार जो है अपना फॉर्म भर सकेंगे। ऐसे में अब जो है अमित जोगी के द्वारा जो है ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे अगर उनका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो वो जो है ऋचा जोगी को जो है तैयार कर सकती है। लेकिन जो है सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से ये भी बात सामने आ गई कि ऋचा जोगी
का जो जाति वाला मामला है उस पर भी कोई ना कोई पेच फंसा हुआ है। तो ऐसे में अब जो है कहीं ना कहीं जोगी परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लेकिन एक लास्ट में ये बता दूं, क्योंकि जोगी परिवार है और कहीं ना कहीं उनके जो पत्ते हैं वो हम देखते हैं कि सबसे लास्ट अंतिम समय पर खोलते हैं, और वो जब पत्ते खोलते हैं तो फिर सरकार या जो है प्रशासन के पास कोई ऐसा मौका नहीं होगा। मैं ये संभावित बता रहा हूं, हो सकता है कि अमित जोगी के पास कोई ऐसा लास्ट में ऐसा कोई ऐसा पत्ता हो जिसको वो खोले। और चलिए सौरभ, बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है पत्ते खुलने के लिए, क्योंकि जब नामांकन दाखिल करना होगा तो ये तस्वीर साफ हो ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।